morning everyone. Today we will discuss another new topic of our chapter named mole concept. The Hindi meaning of mole concept is still अवधारणा. Okay, and it is a very important topic of our chapter. So let's start. तो चलिए start करते हैं. आज हम mole concept के बारे में पढ़ेंगे. So suppose you have any substance and measure the quantity of that substance. So you have any substance and measure the quantity. That means mass. Quantity of that substance. So how can you do? You have two ways. What is the first? You have to calculate its mass or you can calculate the number of the substance. तो पहले तो आप क्या कर सकते हैं, इसके मास को कैलकुलेट कर लीजिए या फिर वो कितने नंबर से उसके नंबर को काउंट कर लीजिए एंड उसके हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं. So for example, you have some potatoes and you need to know the quantity of potatoes. So you have some potatoes and you need to know the quantity of potato. So suppose you put it on the weighing machine, then the weighing machine will tell the mass of potatoes. तो आप बेसिकली लेटेस्ट में विंग मशीन है तो आप उसे विंग मशीन पे रख देंगे और विंग मशीन के स्केल पे क्या आ जाएगा, पोटैटो का मास आ जाएगा. सो अदरवाइज यू कैन काउंट द नंबर ऑफ पोटैटोज. नहीं तो आप क्या करेंगे, अगर आपको विंग मशीन पे रख दिया तो एक तरीका पता चल गया कि हाँ उसका मास हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. दूसरा तरीका क्या है, यू काउंट टू पोटैटोज. आपको पोटैटोज काउंट करने हैं. इफ यू हैव 12 पोटैटोज देन यू विल से आई हैव 1 डजन पोटैटो. तो अगर आपके पास क्या होगा, 12 पोटैटोज होगा. मैंने सपोज किया आपके पास कितना पोटैटोज होगा, 12. सो यू से आई हैव 1 डजन पोटैटो. तो बेसिकली आप क्या बोलेंगे कि मेरे पास कितना पोटैटोज है, 1 डजन पोटैटो है. ये 1 डजन पोटैटो है. एंड ओनली डजन यू नीड टू काउंट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स. तो क्या सिर्फ ये जो डजन यूनिट ही है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं कि 12 है, या फिर कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स को फाइंड करने के लिए क्या सिर्फ हम डजन यूनिट ही यूज करेंगे? नो. इन एनसीईआरटी स्कोर एंड ग्रोथ आर डिस्क्राइब्ड एज यूनिट लाइक डजन. एनसीईआरटी में स्कोर एंड ग्रोथ ये डिस्क्राइब किया गया है. ये भी क्या है, डजन एक यूनिट ही है. डजन इज अ यूनिट, स्कोर इज आल्सो यूनिट एंड ग्रोथ इज आल्सो यूनिट. ये सब यूनिट ही है. बट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स मेक्स अ डिफरेंस. बस डिफरेंस किस में रहता है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स. जैसे हम बोलते हैं 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 पार्टिकल्स, 1 ग्रोथ इज इक्वल्स टू 20 पार्टिकल्स, 1 ग्रोथ इज इक्वल्स टू 144 आर्टिकल्स, 144 आर्टिकल्स, 20 आर्टिकल्स एंड 12 आर्टिकल्स. तो ये तो हो गया अलग अलग. तो ये अलग अलग होते हैं. ओके, तो ये तो हो गई हमारी बाहर की दुनिया जिसमें हम यूज करते हैं आर्टिकल्स. अब आते हैं हम अपने केमिस्ट्री की दुनिया में जिसमें यूज हम करते हैं पार्टिकल्स. सो नाउ वी विल कैलकुलेट द मास ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. तो अब क्या कैलकुलेट करेंगे हम, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. इसकी क्वांटिटी अब हम फाइंड करेंगे. सो हाउ टू डू, कैसे करें? सो फॉर दिस वी विल यूज एवोगैड्रो नंबर. टू कैलकुलेट द मास ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वी विल यूज एवोगैड्रो नंबर. तो इसका यूज करेंगे हम इन दोनों के मासेस को फाइंड करने के लिए. जितने भी पार्टिकल्स है, दैट मींस जितने भी आयन है, एटम है, मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इस सब के मासेस को फाइंड करने के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं एवोगैड्रो नंबर का. किसका यूज करते हैं, एवोगैड्रो नंबर का. एंड हम इसे मैजिक नंबर भी बोल सकते हैं क्योंकि जो एवोगैड्रो नंबर को दिया था उसका नाम भी एवोगैड्रो ही था. सो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स. तो मैंने बता दिया पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं. तो यहाँ पे हम एटम भी यूज कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी यूज कर सकते हैं, आयंस भी यूज करते हैं. तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 into 10 to the power 23. So the chemist added this Avogadro number to the particles of chemistry. तो जो केमिस्ट थे उन्होंने इस एवोगैड्रो नंबर को केमिस्ट्री के पार्टिकल के साथ ऐड कर दिया. सो अगेन एंड अगेन वी कांट से 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स. हम बार-बार तो इतना बड़ा नंबर नहीं कह सकते हैं ना, 6.022 into 10 to the power 23. So we named it 1 mole. That means Avogadro number is equals to 6.022 into 10 to the power 23 is equals to, इसको
उसको हमने क्या नाम दे दिया, 1 मोल। जस्ट लाइक हमने 12 पोटैटोज जो था उसको नाम दिया है 1 डजन, पेंसिल भी होगा 1 डजन, बनाना 1 डजन। तो उसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं, 6.022 into 10 to the power 23 को क्या नाम दे रहे हैं, 1 मोल। दैट मींस 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the power 23। अब हम समझते हैं ये कैसे होता है मोल कंसेप्ट। सो अब आते हैं हाइड्रोजन। हमने लिया हाइड्रोजन एलिमेंट, ओके। हाइड्रोजन, so 1 mole of hydrogen is equals to 1 mole of hydrogen is equals to dash atoms of hydrogen। 1 mole of hydrogen is equals to dash atoms of hydrogen। एक हाइड्रोजन के मोल में कितने हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो बेसिकली यहाँ पे 1 मोल है, तो यहाँ पे हम 1 मोल का मास लिख देंगे। दैट मींस 6.022 into 10 to the power 23। अब यहाँ पे हमने एटम्स इसलिए यूज किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे क्या है, एलिमेंट है, एंड एलिमेंट में क्या प्रेजेंट होते हैं, एटम्स। तो यहाँ पे एटम्स, अगर कोई मॉलिक्यूल होता तो हम यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखते। ओके, अंडरस्टैंड। सो दूसरा समझते हैं एग्जांपल। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू डैश एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन के मोल्स में कितने उसके प्रेजेंट होंगे एटम्स, एक ऑक्सीजन के मोल में ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट होंगे। सो 6.022 into 10 to the power 23। हम यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर का यूज कर रहे हैं। सो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो है 6.022 into 10 to the power 23, ये किसका एटम है, मान लिया हमने हाइड्रोजन, ये क्या है, हाइड्रोजन के एटम्स है। तो देखो एक हाइड्रोजन के एटम का मास कितना होता है, बेसिकली 1 म्यू होता है। तो इतने सारे एटम्स का मास कितना होगा, उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। दैट मींस 1 ग्राम। कितना होता है, 1 ग्राम। और इसके एक एटम का मास कितना होता है, 1 म्यू। तो यहाँ पे एटॉमिक मास हो रहा है बट यहाँ पे ग्राम हो रहा है, तो इतने सारे एटम्स का मास कितना हुआ, 1 ग्राम। ऑक्सीजन का देखते हैं 6.022 into 10 to the power 23, ये ऑक्सीजन का हमने एटम्स लिया। तो एक ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होता है, 16 यू। तो इतने सारे ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होगा, 16 ग्राम्स। 16 ग्राम्स। एंड इसके एक ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होता है, 16 यू। तो इसके इतने सारे एटम के मास का कितना होगा, 16 ग्राम्स। वही जो है वहां यू हटाकर बस जी लगा देना है, दैट मींस ग्राम्स। सो हियर आवर मोलर मास इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ पे अपना मोलर मास कितना है, ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल है। मोलर मास इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास। ये जो मोलर मास है ये किसके इक्वल है, एक ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल है। जैसे हमने यहाँ पे जो मोलर मास है हाइड्रोजन का, इसको कितने इक्वल किया है, उसकी ग्राम एटॉमिक मास। ओके, अब हम समझते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में। सो 1 मोल ऑफ O2 गैस, ऑक्सीजन गैस, O2 गैस इज इक्वल्स टू डैश। अब यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एक O2 के मोल में कितने उसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल एवोगैड्रो नंबर ही यूज होगा यहाँ पे। 6.022 into 10 to the power 23। एक और एग्जांपल देखते हैं। 1 मोल ऑफ
N2. Nitrogen gas is equals to dash molecules of N2. तो यहाँ पे भी क्या यूज होगा, एवोगैड्रो नंबर। आपने नोटिस किया यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, जब हम H पढ़ रहे थे, ऑक्सीजन पढ़ रहे थे, हाइड्रोजन पढ़ रहे थे, तब हमने क्या लिखा था, एटम्स लिखा हुआ था। अब हम क्या लिख रहे हैं, मॉलिक्यूल्स, बिकॉज ये क्या है, मॉलिक्यूल, इसीलिए हम लिख रहे हैं मॉलिक्यूल। सो हियर आवर मोलर मास इज इक्वल्स टू, मोलर मास इज इक्वल्स टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोलर मास किसके इक्वल है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल है। हम मोलर मास को किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल एम से, एंड हम एवोगैड्रो नंबर को किससे इंडिकेट करते हैं, जो 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल से या फिर जो भी पार्टिकल्स है, इसको किस चीज से शॉर्ट साइन में हम इंडिकेट करते हैं, NO या Na। NO या हम Na से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, 1 मोल ऑफ N2 में। जो भी हमारा एवोगैड्रो नंबर है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, NO Na से। मोलर मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल द मोल कांसेप्ट। तो यही था मोल कांसेप्ट, एंड हियर आवर वीडियो ends, and we'll do more thing about in the next video. Thank you.